सो जो फॉर्माल्डिहाइड है वो गैस है एट रूम टेम्परेचर. इट इज इरिटेटिंग वन. देन एसिटाल्डिहाइड जो है दैट इज अ कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड, वेयर एज एसीटोन इज अ प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड. अच्छी सुगंध होती है उसके अंदर. देन इसमें से जो एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन है दे आर वाटर सॉल्युबल एज इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, जबकि हायर अल्डिहाइड्स और द कीटोन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. जैसे जैसा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा द सॉल्युबिलिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग. Up to 9 carbon that carboxylic acids are the liquids. Carboxylic acid जो है most of them up to the 9 carbon atoms are the colorless liquid. जो हायर मेंबर्स है they are the colorless waxy solids. That boiling point will be somewhat higher as compared to alkane, ether, even alcohol also. Isomeric मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स यदि आपके पास में है एंड यू आर कंपेयरिंग, देन कार्बोक्सिलिक एसिड will have the higher boiling point. Higher than alkane. Alcohol, ether, aldehyde and ketone, इन सब के कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है. एक तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज वन ऑफ द रीजन, जो कि अल्कोहल में भी है, लेकिन इसमें और एक एडिशनल रीजन भी है. नीचे का सेकंड पॉइंट मिटा दूं मैं. Shall I wipe the second one?
Hydrogen bonding is the one cause. Along with that, there is the existence of dimer. और ये दो रीजंस की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी ज्यादा रहेगा. देखिए कंपैरिजन में आपके पास कौन कौन है. अल्केन है जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन डाइमर नहीं होता, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, अल्डिहाइड में नहीं है, कीटोन में भी नहीं है. सो इन दैट केस कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, फॉर एग्जांपल सी, okay, so this will be partially positive and this will be partially negative. एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम RCOOH का. So this is what hydrogen bonding in two molecules. So that will cause the formation of dimer. यहाँ dimer means association of two molecules will takes place through hydrogen bonding. So that will be somewhat more stronger. So number of molecules यहाँ पे भी दूसरा तीसरा इन दिस वे सबका डाइमर का एग्जिस्टेंस यदि है तो इन दैट केस association will takes place through hydrogen bonding and in that case such compounds will have the higher boiling point. Is it over? Due to solvation. Or you can say hydration of the acid molecules through hydrogen bonding.
वाटर में भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा लाइक अल्कोहल, एंड इन दैट केस दैट बिकम्स वाटर सॉल्युबल, बट ये जो सॉल्युबिलिटी है दैट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स. लेकिन एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है they are not the water soluble. Like ether and alcohol, these are the less polar solvent in which it can be a soluble. और reactivity of carbonyl group. This one is a polar group in which sp2 carbon partial positive charge. किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड में ये ग्रुप है, इसके अंदर दिस कार्बन विल बी पार्शियली पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव. तो जो एडिशन करेंगे आप यहाँ पे होगा कार्बोनिल कार्बन पे ही एडिशन रिएक्शन होगा, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए ये जहाँ पे दो हाइड्रोजन हो सकते, एक अल्किल ग्रुप एक हाइड्रोजन हो सकता, या फिर दोनों अल्किल ग्रुप हो सकते, या फिर एरोमेटिक रिंग और एक हाइड्रोजन हो सकता. ऑल दैट विल डिसाइड the reactivity of such aldehydes or ketone towards nucleophilic addition reactions. यहाँ पे एडिशन करेंगे हम कार्बोनिल कार्बन पे विच कैरीज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यहाँ पे जो अटैक होगा वो न्यूक्लियोफाइल का होगा. सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विल बी देयर इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. ऊपर का हो गया तो बताना. Done, sir. Okay. So यहाँ पे ये दो अल्किल ग्रुप हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता, ठीक है. तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रहेंगी.
बरेच उशीर आले भाई लावण्य भाई. सिर्फ फिजिक्स की बैच चल रही थी. ओके. So hence it favors the nucleophilic addition reaction. यहाँ कीटोन का रिएक्टिविटी कम रहेगा एज कंपेयर टू अल्डिहाइड. अब ऐसे क्या हो गया देखते हैं. Aldehydes are less reactive towards nucleophilic addition reaction. देखिए न्यूक्लियोफाइल जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, वो यहाँ पे आना चाहता है. इधर से एक अल्किल ग्रुप है, इधर से एक अल्किल ग्रुप है, इधर से ये नेगेटिव है. दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन रिच. तो इनके बीच में से न्यूक्लियोफाइल को आने में थोड़ा तकलीफ होगा, रिपल्शन ज्यादा रहेंगे. एंड इन दैट केस that is called as crowding effect of alkyl groups or steric hindrance of the alkyl group. That is called as steric hindrance or crowding of electron releasing two alkyl groups are there in case of ketone, and that makes it somewhat difficult for nucleophile to approach on this positive carbon. जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है उसके ऊपर अप्रोच कराना है न्यूक्लियोफाइल का. तो ये जो लोग है, इधर से एक अल्किल ग्रुप है, यहाँ एक अल्किल ग्रुप है, इधर से एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, तो यहां से आने में उसको थोड़ा तकलीफ होगा. दैट इज द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द अल्किल ग्रुप. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं हम. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. यहां पे कोई दिक्कत नहीं है. फॉर्माल्डिहाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव. दोनों हाइड्रोजन है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये कार्बन से मिलने के लिए हमको कोई लेन देन नहीं होता, बिकॉज दीज आर दी टू हाइड्रोजन्स. मोस्ट रिएक्टिव हो गया ये. ग्रेटर देन तो समवॉट एसिटाल्डिहाइड, एक अल्किल ग्रुप है, ये इसको थोड़ी तकलीफ होगी. इस पे न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है आपको, एक अल्किल ग्रुप एज कंपेयर टू टू हाइड्रोजन. देन यहां से थोड़ा आगे चलेंगे आप कीटोन में, तो दे विल बी समवॉट अगेन लेस रिएक्टिव. इसका रिएक्टिविटी और कम हो गया बिकॉज दो अल्किल ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल को आने से मना करेंगे ये. और थोड़ा आगे चलते हैं. C6H5 एक हाइड्रोजन, ये बेंजल्डिहाइड है, लेस रिएक्टिव. और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक एरिल लगा दिया मैंने, एक एरिल लगा दिया, तो डाइफिनिल कीटोन विल बी लिस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग दिस. इन चारों में 1 2 3 4 5 लोग हैं, इन पांचों में मोस्ट रिएक्टिव ये रहेगा. तो ये डाइफिनिल कीटोन जो है वो सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन है, तो वो डाइफिनिल कीटोन मतलब बेंजोफिनॉन जो है लिस्ट रिएक्टिव रहेगा.
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से यहाँ पे आ सकता, प्रोडक्ट बना सकता। यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जितनी इधर होगी। यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो इन तीनों के बीच में से कहीं से भी न्यूक्लियोफाइल आता है तो दैट विल सफर मोर रिपल्शंस एंड हेंस दिस विल बी लेस रिएक्टिव। देन यहाँ एक बेंजल्डिहाइड है, यहाँ तो देखना ही नहीं पड़ता, एरोमेटिक रिंग है, उसको कोई मतलब नहीं है कार्बन से, है ना। सो दैट्स वाई यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है दैट विल बी डिफिकल्ट, यहाँ पे और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, दैट इज इन केस ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सो जितना बड़ा अल्किल ग्रुप लगाओगे इसके अंदर C2H5 लगाएंगे तो उतना स्पेस ज्यादा लगेगा, इन दैट केस न्यूक्लियोफाइल को वहां तक अप्रोच करने में और दिक्कत आएगी, दैट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू अप्रोच टू दिस कार्बन एंड इन दैट केस दैट बिकम्स लेस रिएक्टिव। जितना बड़ा हो जाएगा अल्डिहाइड या कीटोन उतनी अल्किल ग्रुप की साइज बढ़ते जाएगा, इन दैट केस न्यूक्लियोफाइल छोटा सा बच्चा वहां तक नहीं पहुंच सकता। एसिडिक नेचर की बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, कौन ज्यादा एसिडिक होता है कौन कम होता है, एसिडिक नेचर जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ है या फिर Ka वैल्यू है या फिर pKa वैल्यू है, वो किसका कम रहेगा किसका ज्यादा रहेगा, दैट इज व्हाट कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ही मेजर करना है आपको, यू कैन मेजर इट इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, one thing. Second, you can express it in terms of Ka values, that is dissociation constant. No doubt all these are the weak acids. या फिर pKa वैल्यू हमने आयोनिक किया है, आयोनिक में व्हाट इज मीन बाय pKa वगैरह सब आपने किया है। They are weakly acidic. Or you can have that Ka value 1.8 into 10 raised to the power minus 5. ये जितना कम रहेगा उतना Ka वैल्यू ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, और Ka वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना वो एसिड स्ट्रांग होता है। This is due to resonance stabilization of carboxylate ion formed during ionization. ठीक है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है एक्वायस सॉल्यूशन में, दैट विल आयोनाइज टू गिव यू कार्बोक्सिलेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन। और जब H पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं आपको तो इसका मतलब दिस कंपाउंड इज एसिडिक।
अब ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो इस तरह से है. नाउ दिस ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज. इन केस ये डबल बॉन्ड जब शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो सकता है ना. तो इन दैट केस अब एक दूसरा स्ट्रक्चर जनरेट होगा जिसमें ऊपर वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा और नीचे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन. इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज ये दो ऑक्सीजन के बीच में ऑसिलेट हो रहा है एंड दैट प्रोवाइड्स सम स्टेबिलिटी टू दिस आयन कॉल्ड एज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन. ये जो नेगेटिव चार्ज है दैट ऑसिलेट्स बिटवीन टू ऑक्सीजन आइटम्स. सो दिस इज व्हाट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन. यदि ये स्टेबलाइज हो गया तो इसके साथ कंबाइन नहीं होगा, ये फ्री रहेगा. ये जब तक फ्री है हमारा सोल्यूशन एसिडिक रहेगा. ये जितने ज्यादा रहेंगे सोल्यूशन में उतना सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा एंड दैट इज व्हाट ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन. Is it over? Benzoic acid is a stronger acid than एसिडिक एसिड जिसका पीके वैल्यू सिर्फ 4.2 है. मतलब इसका 4.76 था तो उसका 4.2 है. जितना पीके कम उतना के वैल्यू ज्यादा रहेगा. जो sp2 कार्बन है बेंजीन रिंग का वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग. और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो होता है दैट इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप. कार्बोक्सिल ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ किससे बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप से. वो जितने ज्यादा लगे हुए रहेंगे उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा. वो जितना नजदीक रहेगा COOH ग्रुप के उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा. तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हटा दूं मैं यहां से? Yes, sir.
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हुए लाइक अल्कोक्सी ग्रुप, OR, NH2, CH3, इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं दे आर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड दैट कॉजेस अ डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ COOH ग्रुप. Is it over? Yes, sir. This is your trichloroacetic acid. तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो आसानी से हाइड्रोजन निकल जाएगा. सो दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन एज कंपेयर टू दिस इज डाइक्लोरोएसिटिक एसिड. Then you get CH2Cl COOH. This is monochloro, again less. And इन तीनों को कंपेयर करते हैं एसिटिक एसिड के साथ में. So you will find that the least acidic strength is that one. That is acidic acid. यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा रहेगा. जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा रहेंगे उतना उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा. तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हाईएस्ट इसका है, लोवेस्ट उसका रहेगा. Now see the distance. This is quite closer. ये मोस्ट एसिडिक होगा एज कंपेयर टू थोड़ा दूर लेके जाते हैं इसको. पहले यहाँ था अभी यहाँ पे आ गया. दिस वन इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज व्हाट अल्फा के बाद वाला बीटा कार्बन. तो दिस विल बी लिस्ट एसिडिक. ये सबसे नजदीक है मोस्ट एसिडिक, इससे थोड़ा कम. और आगे बढ़ा देते हैं इसको. तो जितना दूर जाओगे आप COOH ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का डिस्टेंस जितना दूर रहेगा यहाँ से COOH ग्रुप से, Br जितना दूर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, तो इन दैट केस उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा. मतलब एक तो नंबर ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, या फिर वो नजदीक है उसके तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है. ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है बेंजीन रिंग में, तो ये एसिडिक ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड. मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो पैरा पोजीशन में एक आधा ग्रुप लगा दो तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया. सो इस टाइप का जो मटेरियल है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स.
सो यहाँ रुकना पड़ेगा, कल से और इनकी रिएक्शंस बाकी है. दिस इज अ theoretical part that can be required for the entrance exams as well as some sort of MCQs are there in the board exams also. So you have to be careful about this. सर हाँ बोलिए. सर जो पोर्शन रिड्यूस हुआ है वो सीईटी में से भी रिड्यूस हुआ है क्या? वो राठी सर बता रहे थे. हाँ सीटी से रिड्यूस होगा लेकिन नीट या जेडबल से नहीं होगा. ठीक है, ओके सर. हमने तो पढ़ा दिया सब, काम काम की चीज तो पूरी खत्म हो गई. कोई डोंट वरी अबाउट दैट, नाम के लिए रिड्यूस है, ये चैप्टर में नहीं तो वो चैप्टर में वो चीजें फिर से है, करना तो पड़ेगा, है ना. हाँ सर. एक चैप्टर में कट कर दिया, दूसरे चैप्टर में है. हमने तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया, थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया, आयोनिक पढ़ लिया, देन और कौन सा सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं. तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट होती है. चलो ठीक है, यहाँ रुकेंगे हम. बाय सर. ओके बाय. चलो कल्याणी.